हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रमुख समितियां एवं आयोग, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तेंदुलकर समिति यह गरीबी निर्धारण से संबंधित है। इसकी गठन 2005 में की गई थी और इसकी रिपोर्ट 2009 में आई थी। तेंदुलकर समिति यह गरीबी निर्धारण से संबंधित है। गरीबी मापन की पहली समिति कौन है? तो अलग समिति बनाई गई थी। गरीबी मापन की यह पहली समिति थी, अलग समिति। 1976 में इसका गठन हुआ और रिपोर्ट 1979 में आई थी। यह कैलोरी पर आधारित थी। अगला देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमशुदगी के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? तो मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुमशुदगी के लिए इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी थे और इसका गठन 1999 में हुआ था और 2006 में इसकी रिपोर्ट आई थी। प्लेन हादसा में उनका मौत नहीं हुआ है, अभी भी सस्पिशियस है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमशुदगी। अगला है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इरडाई समिति किसने बनाया है? तो मल्होत्रा समिति ने 1999 में बनाया है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इरडाई यह बीमा कंपनियों को कंट्रोल करता है। मल्होत्रा समिति ने बनाई थी यह इरडाई समिति। अगला देखते हैं। चलैया समिति संबंधित है। दोस्तों, यह कर सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1991 में इसका गठन किया गया था। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो यह शैक्षणिक यानी शिक्षा सुधार से संबंधित है। इसका गठन 1964 में किया गया था। दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था 1964 में और 24 जुलाई 1986 को भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। दोस्तों, यह कोठारी आयोग के ही प्रतिवेदन पर आधारित थी। 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी के आधार पर 10+2+3 पद्धति का विकास हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। 29 जुलाई 2020 को हाल ही में की गई है और इसी नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 संरचना को अपनाया गया है और नई शिक्षा नीति समिति 2020 के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन है। याद रखिएगा। चीनी घोटाला से संबंधित सही जानकारी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ज्ञान प्रकाश समिति थी। 1994 में बनाई गई थी। चीनी घोटाला से संबंधित है ज्ञान प्रकाश समिति। अगला देखते हैं। दंतेवाला समिति का गठन संबंधित है। दोस्तों, यह बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो यह हंटर आयोग बनाया गया था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। इस आयोग को 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम पर इसकी घोषणा की थी। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी, इसीलिए इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है, यानी हंटर आयोग कहा जाता है। इसके सदस्य सभी भारतीय थे। याद रखिएगा, 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग बना था। 1882 का हंटर एजुकेशन आयोग यह लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, वह हंटर आयोग था 1919 का। यह हंटर एजुकेशन आयोग है जो कि शिक्षा सुधार से संबंधित है। अगला है कि नानावती आयोग किससे संबंधित है? तो यह गोधरा कांड के जांच से संबंधित है जो कि 27 फरवरी 2002 को हुआ था गुजरात में। सरकारिया आयोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्र राज्य से संबंधित है। 1988 में इसका गठन किया गया था। यह भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र राज्य संबंध का व्याख्या किया गया है। अगला देखते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु पहली समिति कौन बनाई गई थी? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति बनाई गई थी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु। शंकर लाल गुरु समिति यह कृषि विपणन से संबंधित है। कृषि विपणन यह कृषि उत्पादित वस्तु से संबंधित होता है। कृषि ऋण से संबंधित समिति कौन है? तो खुसरो समिति है। सितंबर 1997 में गठन हुआ है और किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू किया गया है खुसरो समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998। अगला है मंडल आयोग का संबंध है। यह पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित है। मंडल आयोग 1990 में प्रस्तावित था। यह
पिछड़ी जाति को 27.5%, SC ST को 22% आरक्षण दिया गया था मंडल आयोग के द्वारा। मुंबई दंगों के जांच के लिए आयोग बनाई गई थी। यह श्री कृष्ण आयोग थी, 1993 में बनी थी। इसमें 900 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगला देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह पहली समिति थी पंचायती राज व्यवस्था की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताती है यह बलवंत राय मेहता समिति। अनुच्छेद 40 से संबंधित है। 1956 में गठन हुआ और 97 में रिपोर्ट आई थी। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। यह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यह अशोक मेहता समिति। राव समिति 1985 में यह 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। और सिंधवी समिति यह 1987 में बनी थी। इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत की राज व्यवस्था को सिंधवी समिति ने सिफारिश की थी। और पीके थुगन समिति 1988 में, यह राजीव गांधी के समय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पीके थुगन समिति बनाई गई थी। और राजीव गांधी हत्याकांड जांच हेतु बनाया गया आयोग कौन सा है? तो जैन आयोग है। इनकी राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को इनकी हत्या हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी के हत्याकांड के जांच हेतु संबंधित है जैन आयोग। अगला देखते हैं, केलकर समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, यह जीएसटी गठन 2003 में बनाई गई थी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल होते हैं जीएसटी में। सबसे पहले यह असम में लागू किया गया था जीएसटी, और अंतिम राज्य इसको लागू करने वाला जम्मू कश्मीर है। भारत में इसको लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया। पहला देश फ्रांस है, जिसने 1954 में ही जीएसटी को लागू कर लिया था। अगला है कि बाबरी मस्जिद से संबंधित जांच समिति का क्या नाम है? तो लिब्राहन समिति है। 1992 में बना था यह, बाबरी मस्जिद से संबंधित है। अगला है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। 1998 में इसको बनाया गया था नरसिम्हन समिति। इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? ठक्कर आयोग बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो फजल अली आयोग बना था। 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली ही थे। यह प्रथम पुनर्गठन आयोग था। 22 दिसंबर 1953 में बना था यह, याद रखिएगा, फजल अली आयोग। अगला है कि भारत में गरीबी मापन क्या समिति कौन है? अलग समिति है। 1976 से 79 में, 76 में गठन हुआ और 79 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर YK अलग थे। अगला है कि शंकर लाल गुरु समिति किससे संबंधित है? तो यह कृषि विपणन यानी कृषि से उत्पादित वस्तुओं से संबंधित है शंकर लाल गुरु समिति। काला धन समाप्ति हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो चलैया समिति 2 बनाई गई थी, याद रखिएगा। काला धन समाप्ति हेतु समिति चलैया समिति 2 बनाई गई थी। आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई थी? तो हिल्टन यंग समिति 1926 के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो यह भुगतान संतुलन से और गरीबी आकलन से संबंधित है। 2012 में इसकी रिपोर्ट आई थी रंगराजन समिति की। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या से संबंधित है। 2009 में इसका गठन हुआ था। यह गरीबी से संबंधित